हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय नंदावंशी और ये मेरा चैनल टेक्निक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम इंटरनल कंबशन इंजन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और उसे आप वीडियो के चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है हायर कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन रिजल्ट इन। डीजल इंजन के अंदर अगर हायर कंप्रेशन रेशियो है तो उसका प्रभाव क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए लोअर टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी लोअर प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी सेम प्रेशर या ऑप्शन नंबर डी हाई प्रेशर। दोस्तों, अगर कंप्रेशन रेशियो अगर हाई होगा तो उसका प्रेशर भी हाई होगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हायर प्रेशर। क्वेश्चन में आपको पूछा था कि हायर कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन रिजल्ट इन। हायर कंप्रेशन रेशियो जो होगा डीजल इंजन में वो क्या रिजल्ट करेगा, हायर प्रेशर को रिजल्ट करेगा। द यूज ऑफ हायर कंप्रेशन रेशियो रिजल्ट इन शॉर्टन इग्निशन डिले पीरियड। हायर कंप्रेशन रेशियो से क्या होगा कि इग्निशन डिले जो पीरियड है वो शॉर्टन हो जाएगा, जिसके वजह से प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है इन आईसी इंजन रिमूविंग द बर्न गैसेस फ्रॉम कंबशन चेंबर ऑफ इंजन सिलेंडर इज नोन एज। हम इंजन सिलेंडर की जो बर्न गैसेस को जब निकालते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन नंबर बी स्कैवेनिंग, ऑप्शन नंबर सी सुपर चार्जिंग या ऑप्शन नंबर डी डिटोनेशन। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब हम बर्न गैसेस को निकालते हैं कंबशन चेंबर से उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्कैवेनिंग कहते हैं। कॉम्प्रेस एयर जब हम सप्लाई करते हैं इंजन के अंदर उसे हम सुपर चार्जिंग कहते हैं। डिटोनेशन मतलब नॉकिंग टेंडेंसी हो गई कंप्रेशन इग्निशन इंजन की। तो आईसी इंजन के अंदर कंबशन चेंबर की जो बर्न गैसेस को निकालने की प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, स्कैवेनिंग प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा है इन डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज नोन एज। डीजल इंजन के अंदर इग्निशन और इंजेक्शन के बीच की टाइमिंग को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए प्री इग्निशन पीरियड, ऑप्शन नंबर बी डिले पीरियड, ऑप्शन नंबर सी इग्निशन पीरियड, ऑप्शन नंबर डी बर्निंग पीरियड। दोस्तों, आपको एक बात पता होना चाहिए कि जिस समय आपका फ्यूल का फर्स्ट ड्रॉपलेट एंटर करता है कंबशन चेंबर में और जिस समय आपकी कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये दो प्रोसेस के बीच का जो वैकेंट प्लेस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिले पीरियड कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इन डीजल इंजन ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड टाइम ऑफ इग्निशन इज नोन एज डिले पीरियड। डिले पीरियड शुड बी शॉर्टर फॉर लोअर नॉकिंग ऑफ इंजन। डिले पीरियड हमारा जो होना चाहिए और जितना हो सके उतना कम होना चाहिए, क्योंकि इतना डिले पीरियड बढ़ेगा उतनी नॉकिंग टेंडेंसी ऑफ इंजन बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा है डिले पीरियड इन पेट्रोल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। पेट्रोल इंजन के अंदर डिले पीरियड कितने समय तक का लास्ट होता है ये आपको पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, ए 0.001 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 0.002 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 0.01 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 0.05 सेकंड। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.002 सेकंड। डिले पीरियड जो होता है पेट्रोल इंजन में वो ज्यादातर होता है 0.002 सेकंड तक। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा था केमिकली करेक्ट स्टोइकोमेट्री रेशियो फॉर पेट्रोल इज। केमिकली करेक्ट पेट्रोल का स्टोइकोमेट्री रेशियो पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, ए 18:1, ऑप्शन नंबर बी 11:1, ऑप्शन नंबर सी 15:1 या ऑप्शन नंबर डी 14.8:1। दोस्तों, स्टोइकोमेट्री मिक्सचर क्या होता है, जिस मिक्सचर के कंबशन एंड होने के बाद में किसी भी तरीके का फ्यूल या एयर कंटेंट जिसमें नहीं बचता है उसे हम स्टोइकोमेट्री मिक्सचर कहते हैं, जिसको केमिकली करेक्ट भी कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंजन की नॉकिंग की प्रोसेस को इम्प्रूव या डिक्रीज करने के लिए। तो आपको एक बात हमेशा से पता होना चाहिए कि पेट्रोल इंजन का जो स्टोइकोमेट्री मिक्सचर का जो रेशियो है वो क्या है, 14.7:1 केमिकली करेक्ट रेशियो है पेट्रोल इंजन का, जो कि अवेलेबल है हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर। इसलिए केमिकली करेक्ट स्टोइकोमेट्री रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन इज 14.8:1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो वो वेरी करता है 18:1 से लेके 80:1 तक फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा है इन केस ऑफ ऐसा इंजन टू हैव हाई थर्मल इफिशिएंसी फ्यूल एयर मिक्सचर रेशियो शुड बी। ऐसा इंजन के अंदर अगर हमें हाई थर्मल इफिशिएंसी अचीव करनी है तो फ्यूल एयर रेशियो किस तरीके का होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, ए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मिक्सचर, ऑप्शन नंबर बी लीन, ऑप्शन नंबर सी केमिकली करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी रिच। लीन फ्यूल किसे कहते हैं, जिसके अंदर एयर कंटेंट ज्यादा होता है फ्यूल कंटेंट के कंपैरिजन में, उसे हम लीन मिक्सचर कहते हैं। जिसके अंदर फ्यूल कंटेंट ज्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिच मिक्सचर कहते हैं।
केमिकली करेक्ट किसे कहते हैं? जिस प्रोसेस के अंदर कंबशन होने के बाद में किसी भी एयर का या किसी भी फ्यूल का कंटेंट अनबर्न नहीं रह जाता है, उसे हम केमिकली करेक्ट कहते हैं। तो अगर हमें थर्मल इफिशिएंसी इंप्रूव करनी है स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर, तो मिक्सचर जो होना चाहिए वो लीन होना चाहिए। लीन क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हमारा मिक्सचर हमने लीन यूज किया तो टेम्परेचर राइज जो होगा हमारा कंबशन के अंदर वो लोअर होगा, स्पेसिफिक हीट जो होंगी वो भी लोअर होंगी, लॉसेज ड्यू टू डिसोसिएशन जो होंगे वो भी लोअर होंगे, और ये तीनों चीजें जब लोअर होंगी तो हमारी थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएंगी। इसलिए स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर हमें हमारा मिक्सचर जो है एयर फ्यूल मिक्सचर वो हमें लीन लेना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा है सीटे नंबर ऑफ ए फ्यूल इज ए मेजर ऑफ। सीटे नंबर किसका मेजर है? ऑप्शन देख लीजिए, ए विस्कोसिटी का, ऑप्शन नंबर बी वोलेटिलिटी का, ऑप्शन नंबर सी इग्निशन क्वालिटी का, ऑप्शन नंबर डी एपीआई स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इग्निशन क्वालिटी का। सीटे नंबर जो है वो इग्निशन क्वालिटी का मेजर है। इग्निशन क्वालिटी का है, पर इग्निशन क्वालिटी की कौन सा, डीजल का कि पेट्रोल का? ये भी एक क्वेश्चन आगे आ सकता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीटे नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल को रिप्रेजेंट करता है, और वही ऑक्टेन नंबर जो है वो इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। आगे ये क्वेश्चन पे आ सकता है कि इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? उसको रिप्रेजेंट करता है ऑक्टेन नंबर। और एक बात ये भी आपको पता होनी चाहिए कि पैराफिन सीरीज जो होती है उसको मैक्सिमम टेंडेंसी होती है नॉकिंग की, और एरोमेटिक सीरीज जो होती है उसकी मिनिमम टेंडेंसी होती है नॉकिंग की। उसके बजाय आपको सिर्फ 2 चीज याद रखनी चाहिए कि सीटे नंबर जो है वो इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल से रिलेटेड है, और ऑक्टेन नंबर जो है वो इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा है क्वालिटी ऑफ इग्निशन ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड बाय। इग्निशन की क्वालिटी पेट्रोल की किस से मोजी जाती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्टेन नंबर से, ऑप्शन नंबर बी कैलोरीफिक वैल्यू से, ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफिक फ्यूल कंबशन से, या ऑप्शन नंबर डी सीटे नंबर से। दोस्तों जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि सीटे नंबर ऑक्टेन नंबर होते क्या है। सीटे नंबर क्या है कि वो डीजल की इग्निशन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और पेट्रोल की इग्निशन क्वालिटी कौन रिप्रेजेंट करता है? वो ऑक्टेन नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि पेट्रोल की इग्निशन क्वालिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्टेन नंबर, और वहीं सीटेन नंबर जो है वो डीजल की इग्निशन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये याद रखना है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा है तो कॉमर्शियली अवेलेबल पेट्रोल इन इंडिया हैज एन ऑक्टेन रेटिंग ऑफ। कॉमर्शियली अवेलेबल जो पेट्रोल है इंडिया के अंदर उसकी ऑक्टेन रेटिंग की रेंज क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, ए 85 से 90, ऑप्शन नंबर बी 20 से 30, ऑप्शन नंबर सी 40 से 50, ऑप्शन नंबर डी 60 से लेकर 75। दोस्तों पेट्रोल इंजन की जो रेंज होती है ऑक्टेन की इंडिया के अंदर वो वेरी करते हैं 87 से 90 के बीच में, और वहीं डीजल की जो होती है सीटेन नंबर की वेरीज करती है 48 से 50 के बीच में। डीजल की तो आपको पूछी नहीं है, फिर भी इसके ऊपर आगे चल के क्वेश्चन आ सकता है, तब आपको याद रखना है कि डीजल इंजन की जो होती है वो 48 से 50 के बीच में रेंज करती है। और जो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ऑक्टेन नंबर की जो रेंज होती है पेट्रोल इंजन के लिए वो कितनी वेरी करती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 85 से लेकर 90 के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द कॉमर्शियली अवेलेबल पेट्रोल इन इंडिया हैज ऑक्टेन रेटिंग ऑफ 85 to 90। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर पूछा है कि ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इज। ऑक्टेन के अंदर आइसो ऑक्टेन की रेंज कितनी है? ऑप्शन देख लीजिए, ए 50, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 100। वैसे तो ऑक्टेन के बहुत से वेरिएंट हैं जिसके अंदर आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन ये 2 सबसे ज्यादा रेफरेंस फ्यूल है जो कि यूज में लाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आइसो ऑक्टेन की जो रेटिंग है वो 100 होती है और नॉर्मल हेप्टेन की जो रेटिंग है वो 0 होती है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इज, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 100। दोस्तों हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि ऑक्टेन नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? पेट्रोल को। सीटे नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? डीजल को। पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर की रेंज किस तरीके से वैरी करती है? 87 से 90 के बीच में, और डीजल की सीटे नंबर की रेंज किस तरीके से वैरी करती है? 48 से 50 के बीच में। और डीजल के अंदर भी जो 2 रेफरेंस फ्यूल है जो कि है आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन, उसकी भी रेटिंग है। आइसो ऑक्टेन की रेटिंग कितनी है? 100 की, और नॉर्मल हेप्टेन की रेटिंग कितनी है? 0 की। ये जो बाकी के जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू डिटोनेशन। इनमें से कौन से फ्यूल को मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा डिटोनेशन को? ऑप्शन नंबर ए एन हेप्टेन, ऑप्शन नंबर बी बेंजेन, ऑप्शन नंबर सी टोलेंस, ऑप्शन नंबर डी आइसो ऑक्टेन। दोस्तों जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो 2 रेफरेंस फ्यूल है ऑक्टेन नंबर के, आइसो ऑक्टेन या नॉर्मल हेप्टेन,
आइसो ऑक्टेन की जो हाईएस्ट टेंडेंसी है वो 100 रेटिंग की है और नॉर्मल हेप्टेन की जो हाईएस्ट टेंडेंसी है 0 रेटिंग की है। तो आइसो ऑक्टेन की क्या है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस है डिटोनेशन को और नॉर्मल हेप्टेन की क्या है मिनिमम रेजिस्टेंस है डिटोनेशन को। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू डिटोनेशन, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसो ऑक्टेन हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू डिटोनेशन व्हाइल नॉर्मल हेप्टेन हैज मिनिमम रेजिस्टेंस टू डिटोनेशन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा है व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर इंसुलेटिंग बॉडी ऑफ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग की इंसुलेटिंग बॉडी के अंदर कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अलुमिना, ऑप्शन नंबर बी डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर सी ग्लास, ऑप्शन नंबर डी सिलिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलुमिना। ये जो मटेरियल है इसका मेजर फंक्शन क्या है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा है व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ हीट ऑफ कंबशन इज लॉस्ट टू द जैकेट कूलिंग वाटर। कितने परसेंटेज ऑफ हीट जो होती है कंबशन चेंबर की वो जैकेट कूलिंग वाटर को लॉस होती है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 15% या ऑप्शन नंबर डी 25%। दोस्तों आपको पता है कि 25% से 35% जो हीट होती है वो केमिकली एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। 30 से 35% जो होती है कंबशन चेंबर की हीट वो कूलिंग मीडियम से हम रिमूव कर देते हैं। 5% जो हीट होती है कंबशन चेंबर की है वो लुब्रिकेंट की वजह से लॉस्ट हो जाती है या फिर रेडिएशन की वजह से लॉस्ट होती है और बची हुई जो 25% अमाउंट की कंबशन चेंबर की हीट होती है वो जैकेट कूलिंग वाटर की वजह से रिमूव की जाती है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25% ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय जैकेट कूलिंग वाटर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा है इन इंटरनल कंबशन इंजन टर्मिनोलॉजी MPFI स्टैंड फॉर। MPFI का लॉन्ग फॉर्म पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, ए मल्टी प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी मल्टी पॉइंट फायर इग्निशन, ऑप्शन नंबर सी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर डी मल्टी प्रेशर फायर इग्निशन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ MPFI। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल एज कम्पेयर टू पेट्रोल इज। डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो पेट्रोल के रिलेटेड कैसा है। ऑप्शन देख लीजिए, ए इज हायर, ऑप्शन नंबर बी लोअर, ऑप्शन नंबर सी सेम, ऑप्शन नंबर डी वेरीज कंसिडरेबली। दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर है कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल जो है वो लोअर है पेट्रोल के मुकाबले में, इसलिए तो हम डीजल इंजन के अंदर इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग का यूज नहीं करते हैं। पेट्रोल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो हायर है इसलिए हम स्पार्क प्लग यूज करते हैं, वही डीजल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो लोअर है इसलिए कॉम्प्रेस एयर की हीट से ही हम डीजल को इग्नाइट करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल एज कम्पेयर टू पेट्रोल इज लोअर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा है इफ इन ए डीजल इंजन पेट्रोल इज यूज्ड देन द इंजन विल बी। अगर डीजल इंजन में हमने पेट्रोल यूज किया तो इंजन किस तरीके का चलेगा। ऑप्शन नंबर ए रन एट लो स्पीड, ऑप्शन नंबर बी एक्सप्लॉइट, ऑप्शन नंबर सी रन एट हाई स्पीड या ऑप्शन नंबर डी रन विद हाई नॉकिंग। दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूछा है कि डीजल इंजन के अंदर अगर पेट्रोल यूज किया तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो पेट्रोल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो डीजल से बहुत हाई है, मतलब हमें उसे इग्नाइट करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर फ्यूल इग्नाइट नहीं होगा तो हमारा इग्निशन डिले जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। इग्निशन डिले एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हमारी नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएंगी और नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएंगी तो वो इंजन के वो इफेक्ट करेगा। तो सीधी सीधी बात आपको समझ में आती है कि डीजल इंजन के अंदर अगर हम पेट्रोल यूज करेंगे पेट्रोल की वजह से डिले पीरियड बढ़ जाएगा, डिले पीरियड की वजह से नॉकिंग बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रन विद हाई नॉकिंग। इफ इन ए डीजल इंजन पेट्रोल इज यूज्ड देन द इंजन विल बी रन विद हाई नॉकिंग। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा है मोर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन। मोर टेस्ट किसके ऊपर कंडक्ट की जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, ए वर्टिकल इंजन पे, ऑप्शन नंबर बी हॉरिजॉन्टल इंजन पे, ऑप्शन नंबर सी सिंगल सिलेंडर इंजन पे या ऑप्शन नंबर डी मल्टी सिलेंडर इंजन पे। दोस्तों बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन है कि मोर टेस्ट किसके ऊपर कंडक्ट की जाती है, वो होती है मल्टी सिलेंडर इंजन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा है मोर स्टेट इज यूज्ड फॉर मल्टी सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन टू डिटरमाइन। मोर स्टेट जो होती है वो मल्टी सिलेंडर इंजन के ऊपर किसके लिए यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर ए थर्मल एफिशिएंसी के लिए, ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल एफिशिएंसी के लिए, ऑप्शन नंबर सी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए या ऑप्शन नंबर डी रिलेटिव एफिशिएंसी के लिए। दोस्तों इसका आंसर ये है कि हम मोर स्टेट मल्टी सिलेंडर के ऊपर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें इंडिकेटेड पावर और फ्रिक्शनल पावर निकालना होता है और ये दोनों निकाल के हम क्या करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालते हैं। इसलिए मोर स्टेट जो कि हम मल्टी सिलेंडर पे यूज करते हैं उसका असल में यूज क्या है कि हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालनी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा है द साइलेंसर ऑफ एन आईसी इंजन। आईसी इंजन का जो साइलेंसर है वो क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस नॉइस, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंबशन,
ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंबशन, या ऑप्शन नंबर डी हैज नो इफेक्ट ऑन एफिशिएंसी। तो साइलेंसर का प्राइम फंक्शन क्या है कि नॉइस को रिड्यूस करना, उसके साथ साथ वो क्या करता है कि जो हार्मफुल जो गैसेस होती है उसको भी रिड्यूस करता है, क्योंकि उसका नाम ही साइलेंसर है तो उसका प्राइम फंक्शन क्या है कि वो रिड्यूस करता है नॉइस को। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जिसपे पूछा है फॉर ए 4 सिलेंडर इंजन द फायरिंग ऑर्डर ऑफ इवननेस ऑफ टॉर्क इज। 4 सिलेंडर इंजन के अंदर इवननेस ऑफ टॉर्क की फायरिंग ऑर्डर क्या है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी 1 4 3 2 या ऑप्शन नंबर डी 1 3 4 2। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1 3 4 2। ये जो है ये फायरिंग ऑर्डर होती है इवननेस की, जो कि 4 सिलेंडर इंजन के अंदर यूज होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने आईसी इंजन के पार्ट 2 में देखे, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और इसके साथ में जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए आपको वो भी याद रखना है, क्योंकि उसी पॉइंट के ऊपर दूसरे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।